पार्ट 3। तो पार्ट 3 जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उनमें 3 कैटेगरीज है, सीरोमेट्स, सीडोसीरोमेट्स एंड दिस वन सीरोमेट्स। तो फिर सीरोमेट्स की जो प्रॉपर्टीज है कि विद सीलोम ट्रू बॉडी कैविटी कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, और ये सीरोमेट्स की कैविटी कौन कौन से 3 मेजर कैविटीज है जो हमें सपोर्ट करते हैं एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग को, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी एंड पेरिटोनियल कैविटी। अब सीरोमेट्स के 2 सब फर्दर डिवीजन है क्लासिफिकेशन एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बेस पे, प्रोटोस्टोम्स हैं एंड ड्यूटरोस्टोम्स है। अब ये प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स ये चीजें क्या हैं? प्रोटो मीनिंग स्टैंड्स फॉर फर्स्ट। प्रोटो का मतलब क्या है? फर्स्ट। स्टोम्स मीन स्टोमा, माउथ, फर्स्ट माउथ, लेटरल माउथ, लेटरल आफ्टर, लेटरल माउथ। अब टेक्निकली बायोलॉजिकली इसका मतलब क्या है? प्रोटोस्टोम्स द phyla organisms are the group of organisms in which the mouth is developed. The mouth is developed from what? From first opening. From first opening. या आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट पोर। इसका मतलब क्या है? मतलब यही यहाँ पे मैं अगेन एक इम्ब्रियो, सादा सा इम्ब्रियो यहाँ पे मैंने ड्रा किया, या इम्ब्रियो को छोड़ दे कि जो गेस्टुलेशन हो रही है क्लस्टर ऑफ बाल्स है एक इम्ब्रियो की, क्लस्टर ऑफ बाल्स, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ बाल्स बन रहा है, फिर इनमें 3 लेयर्स बनते हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इस इम्ब्रियो की जो फर्स्ट ओपनिंग है, द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ दिस इम्ब्रियो, मैं यहाँ पे उसको ड्रा कर रहा हूँ, चलो यहाँ ये फर्स्ट ओपनिंग है इस इम्ब्रियो के लिए। ये क्या है? द फर्स्ट ओपनिंग। और इस फर्स्ट ओपनिंग ऑफ इम्ब्रियो को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्ट का मतलब है बट, और पोर ओपनिंग, पोर बट ओपनिंग। इस बट में, इस इम्ब्रियो में जो फर्स्ट ओपनिंग है उसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब इस ब्लास्टोपोर के अपोजिट, यहां पे ये अपोजिट, एट द अपोजिट एंड एक और सेकंड ओपनिंग वो भी होता है। इस सेकंड ओपनिंग को या अदर ओपनिंग को, अपोजिट टू दिस ब्लास्टोपोर, अदर ओपनिंग, तो उस अदर पोर का नाम है आर्केंट्रॉन। क्या जी? आर्केंट्रॉन इसको कहते हैं। द अदर ओपनिंग, फ्रॉम दिस ओपनिंग द मेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम, द फ्यूचर डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड। तो आर्केंट्रॉन एंड ब्लास्टोपोर। अब प्रोटोस्टोम्स वो जानदार हैं जिनमें इस ब्लास्टोपोर से डेवलप माउथ ये डेवलप होता है। द ऑर्गेनिजम्स इन विच द माउथ इज डेवलप फ्रॉम फर्स्ट ओपनिंग मीन्स फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो यहां पे अगर मैं लिख लू फ्रॉम ब्लास्टोपोर, तो बस ठीक है, आप ब्लास्टोपोर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ओपनिंग भी है। अब ड्यूटरोस्टोम्स की इनकी बस थोड़ी सी इनकी अपोजिट डेफिनेशन है। क्या चीज जी? वो यू के द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स in which embryo are in which the blastopore
makes the anus, while the archenteron makes are developed to, इस तरह भी लिख सकते हैं, are developed to, makes are developed to or makes to the mouth. अब माउथ किस तरह, यहाँ पे माउथ फर्स्ट ओपनिंग ब्लास्टोफोर, आर्केंट्रॉन, माउथ एंड एनस, स्ट्रिक्टली इनमें जो डिफरेंसेस है यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज स्ट्रिक्टली द मीनिंग आर डिफरेंसेस प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स, इनमें स्ट्रिक्टली फिर ये फर्क क्या है, ये भी हमने पार्ट 2 में पढ़ा इस लेक्चर के कि प्रोटोस्टोम्स में कौन कौन से जानदार आते हैं, इनमें मोलस्का, चलो मैं दोबारा लिखता हूँ, एंड अनेलिडा, एंड थर्ड वन इज दी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। इसमें दो ही ग्रुप्स आते हैं, दो फाइला, एक है इखाइनो डर्मेटा एंड द अदर वन इज कॉर्डेटा, द फाइनल वन। कंप्लीट। अब चलो आते हैं प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स में इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, तो डिफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर दी प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स, ये अक्सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, एमसीक्यू मेडिकल टेस्ट के एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, उनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे एक एम्ब्रियो को मैंने, ये भी एम्ब्रियो है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, जिस तरह ये मैंने एक रफ से बना है, ये भी एक एम्ब्रियो है, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो, ये प्रोटोस्टोम्स की एम्ब्रियो है और ये एम्ब्रियो ड्यूट्रोस्टोम्स की है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो ओपनिंग बना है, यहाँ पे भी दो ओपनिंग बना है, यहाँ पे भी दो ओपनिंग ड्रा की है, ब्लास्टोफोर फर्स्ट ओपनिंग, द अदर वन आर्केंट्रॉन, एंड हियर आल्सो ब्लास्टोफोर एंड आर्केंट्रॉन, इसको जरा ऑल्टर करके यहाँ पे रख दिया है। अब ब्लास्टोफोर फ्यूचर में प्रोटोस्टोम से फर्स्ट माउथ, तो फर्स्ट ओपनिंग से यहाँ पे ये माउथ बन रहा है, आर्केंट्रॉन से कौन सा चीज, एनस, देख ले। यहाँ पे ब्लास्टोफोर से नॉट माउथ, यहाँ पे ब्लास्टोफोर से माउथ, यहाँ पे एनस, बस ये डिफाइन हुआ, और आर्केंट्रॉन से माउथ। ये इंसान की क्लीवेज है, यह एम्ब्रियो है, इंसान में इस तरह होता है, इंसान में ही, ह्यूमन बीइंग में द ब्लास्टोपोर डेवलप्स टू एनस एंड आर्केंट्रॉन मेक्स द माउथ, और माउथ। तो ये दो ओपनिंग्स, लेकिन ये याद रखिए फर्स्ट ओपनिंग इज ब्लास्टोफोर। अब यहाँ पे फर्स्ट पोर से माउथ, यहाँ पे फर्स्ट पोर से इंसान में ये एनस बन रहा है, ठीक है। तो ये भी, ये डेफिनेशन वाइज या व्हाट आर स्ट्रिक्टली प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। सेकंड वन, क्लीवेज, डिवीजन, सेल डिवीजन, जाइगोट टू चीज में डिवाइड फिर 4, 8 एंड सो ऑन, 16, 32 सो ऑन, 64, 1 to 8 एटसेट्रा 256। तो ये डिवीजन करते हैं, इनको क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, लेकिन सारे सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्लीवेज क्या है, स्पाइरल है, किस में, प्रोटोस्टोम्स है, ड्यूट्रोस्टोम्स में रेडियल है। अब इसका मतलब क्या है, स्पाइरल का मतलब ये है कि जिस तरह वो घूमती हुई सीढ़ियां होती है, घूमती हुई सीढ़ियां, इस तरह डिवीजन, घूमती हुई सीढ़ियां। यहाँ पे एक सेल, सेकंड सेल, मैं वैसे आसान के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि साइड्स पे होते हैं स्पाइरल, या एक प्लांट में लीव्स होते हैं ना, एक बड से एक लीफ, सेकंड बड से सेकंड लीफ, पेट्यूल, फिर थर्ड, ठीक है। ये स्पाइरल अरेंजमेंट है, साइड वाइज एंगल, द डिवीजन which are angular, just like stairs, just like this arrangement of a plant stem leaves, या इस तरह एक ब्रिक दूसरे ब्रिक को, ईंट को हम साइड पे रखते हैं, फिर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो इसको स्पाइरल क्लीवेज होते हैं। इनमें सेल डिवीजन किस तरह होता है, प्रोटोस्टोम्स में कुछ, इसको स्पाइरल कहते हैं।
स्पाइरल क्लीवेज और स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे रेडियल जिस तरह हम ब्रेक रखते हैं एक ही इंट इसके ऊपर सेकंड या सेल, दो सेल्स, एक सेल, सेकंड सेल एंड सो ऑन द अबव सेल्स। तो ये बिल्कुल कंप्लीट पैक्ड है। जिस तरह घर में हम प्लेट्स को रखते हैं, प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हैं, प्लेट्स को या ब्रिक्स को, ईंटों को जब वो एक तरतीब में रखते हैं, तो ये उसी तरह की प्लेट्स की या ईंट की तरह डिवीजन है। तो एक कौन से ग्रुप में है? ड्यूटरोस्टोम्स में है। ठीक है जी। अब थर्ड वन फीचर या प्रॉपर्टीज की पढ़ते हैं, सीलोम स्प्लिटिंग। हमने पढ़ा था कि सीलोम स्प्लिट होता है पेराइटल प्लेट्स में, प्लेट्स ऑफ सीरिया लेयर में, या पेराइटल मेसोड्रम इसको कहते हैं एंड वेस्ट्रल मेसोड्रम इसको कहते हैं, आउटर एंड इनर लेयर। इन दोनों के बीच में स्प्लिटिंग के बाद बैलून टाइप अंदर की केविटी बन रही है। तो सीलोम स्प्लिट होता है, लेकिन इसके स्प्लिटिंग के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये दो अंदाज में स्प्लिट होता है। एक को कहते हैं स्कीजोसेलस और सेकंड को कहते हैं इंटीरोसेलस। Schizoceles and enteroceles. Schizoceles is the property of protostomes while enteroceles is the property of deuterostomes. अब इसका मतलब क्या है? Schizoceles में ये एम्ब्रियो जिस तरह स्लाइसेस बनते हैं, यहाँ पे इस तरह स्लाइसेस, ये स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये सीधे बिल्कुल स्लाइसेस यहाँ पे इनकी बन रहे हैं। ये क्या चीज है? ये है सीलोमिक कैविटी, सीलोम। और ये मेसोडर्म के दो लेयर्स स्प्लिट हुई है बिल्कुल सीधे वर्टिकल स्लाइस की तरह, ब्रेड के स्लाइस की तरह। तो सच ब्रेड लाइक splitting of mesoderm is the property of schizoceles type of splitting of mesoderm, which is the characteristics of protostomes. While enteroceles, ये क्या है? इसमें जो ये नजर भी आ रहा है, लेकिन हेयर में फिर बना रहा हूं यहाँ पे, इसमें बैलून टाइप, ये मेसोडर्मल, ये पेराइटल मेसोड्रम, पेराइटल, ये अंदर वाला इनसाइड टच और सपोर्ट टू द इंटरनल ऑर्गन्स, इसको वेस्ट्रल प्लेट लेयर और वेस्ट्रल मेसोड्रम कहते हैं, पेराइटल मेसोड्रम। इनके बीच में, यहाँ इनके बीच में ये क्या चीज है? ये सीलोमिक कैविटी है। ठीक है जी। तो इस किस्म की ब्रॉड बैलून टाइप, बलून टाइप, ये जो स्पेस बन रहा है जरा कुशादा बड़ा गुब्बारे की तरह, ये एंटेरोसेलस टाइप की स्प्लिटिंग है ऑफ दी मेसोडर्म। अब एम्ब्रियो, फोर्थ कैरेक्टर ऑफ प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स एम्ब्रियो, मोज़ेक टाइप एम्ब्रियो ये बनेगा प्रोटोस्टोम्स में, वाइल रेगुलेटिव टाइप एम्ब्रियो बनेगा ड्यूटरोस्टोम्स में। अब फर्क ये इन टर्म्स का मतलब क्या है? तो मुझसे कहते हैं कि यहाँ पे मैं एक एम्ब्रियो बना रहा हूं, ये एम्ब्रियो है। ठीक है जी। ब्लास्टोसील के स्टेज पे, सपोज आफ्टर दी 4 weeks आर एंड सो ऑन, खैर एम्ब्रियोलॉजी में स्ट्रिक्टली नहीं जाते, और ये मैंने इसके लिए एक एम्ब्रियो, ये जी ये एम्ब्रियो बन रहा है। अब ये ब्लास्टोसील। ओके जी, we have two types of embryos. One embryo is of protostomes and the other embryo is of deuterostomes, like human being. तो अगर फर्दर डिवीजन के बेस पे या से कुछ सेल्स, एक बाल, क्लस्टर ऑफ बाल, या एक ही सेल या कुछ सेल्स, कुछ a piece of the cluster of cells, ये इनसे मैं सेपरेट कर रहा हूँ नेचर वाइज इनसाइड द एब्डोमेन और बेली ऑफ द मदर, ये
एम्ब्रियोजेनेसिस। या सी ये इनको मैं क्या कर रहा हूं, एक क्लस्टर ऑफ, ये सेपरेट हुआ, एक सेल और फ्यू सेल्स ये सेपरेट हो जाते हैं। तो ये याद रखिए कि एक सेल या कुछ सेल्स ये कुछ नहीं बनाएंगे। देयर विल बी नथिंग फेट ऑफ वन और टू और फ्यू सेल्स इफ सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेजर एम्ब्रियो। अगर ये इनसे ये सेल या सेल्स ये डिटेच होते हैं तो ये ज़ाया हो जाएंगे। और सेकंड ये है कि यहाँ पे जहाँ से ये निकल जाते हैं या निकल जाता है ये सेल ये, तो यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज रहेगी। इस एम्ब्रियो जब ये एडल्ट फॉर्म में पैदा हो गए, एडल्ट से एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो यहाँ पे ये सेल या सेल जिस काम के लिए थे, जो मॉर्फोजेनेसिस कर रहे थे, वो नक्स यहाँ पे आ जाता है। ये एक तो यहाँ पे नक्स छोड़ेगा। सेकंड ये कि सच टाइप ऑफ मोज़ेक एम्ब्रियो अगर ये फीचर है और ये डिटेच होता है तो ये किसी काम का नहीं, रब्त मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इसलिए कहते हैं कि इनको इनके साथ अटैच ही अपने आप को रखना है। अब यहाँ पे इस केस में अगर ये सेल या चंद सेल्स ये या सी डिटेच होते हैं तो डिटर्मिनेंट, नॉन डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट एक कॉन्सेप्ट है। तो खैर यहाँ पे ये डिटेच होकर एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ठीक है। एक सेल इससे डिटेच होता है तो इस पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सेल, ये डाइप्लॉइड सेल एक और एम्ब्रियो या एडल्ट, मतलब एक और ऑर्गेनिज्म बना सकता है, एक और ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ये फिनोमेना इंसान में हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस में जाइगोट में एक जाइगोट क्या है, स्पर्म ओवम फर्टिलाइज डाइप्लॉइड। ये जाइगोट ये डायरेक्ट टू सेल्स में डिवाइड नहीं होता टेक्निकली, ये होता इस तरह की क्लीवेज होकर ये दो सेल्स, इन टू सेल्स को एम्ब्रियो कहते हैं। दिस एम्ब्रियो इज स्टार्ट्स फ्रॉम द टू सेल स्टेज। The two cells when zygote cleaves into two cells, these two cells now called an embryo, embryo of just two cells. अब ये सेल्स अगर डिटेच होते हैं, ये और ये डिटेच हो गए तो इनसे भी एक एडल्ट बनेगा, एक बच्चा बनेगा इनसे भी। इसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस यहाँ इस प्रॉपर्टी की वजह से रेगुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एम्ब्रियो, तो मोसेक and regulatio, these are the characteristics, two basic characteristics of protostomes and deuterostomes, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है what is the major characteristics features as differences in between the protostomes and deuterostomes, तो उनको आप ये डिस्कस कर सकते हैं। MCQ wise these concepts are different features of the protostomes and deuterostomes are very core for your entrances to the मेडिकल कॉलेजेस, ईटा, इनिमडिकेट एटसेट्रा। अच्छा जी, इसके बाद पढ़ते हैं पोरिफेरा, द फर्स्ट फाइलम ऑफ इनवर्टेब्रेट्स।